अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की कुछ मारूफ करामतों का ज़िक्र इंशाअल्लाह तबारक व तआला करेंगे। उससे कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी बड़ी मेहरबानी नवाजिश होगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर फिद दारैन। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, कौन आला हज़रत? वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क में इस कदर चूर थे कि आपका एक एक लम्हा भी इश्क मुस्तफ़ा में गुजरा है। एक एक लम्हात आपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क में चूर चूर पाया है। आप बल्कि इरशाद फरमाते थे, अगर कोई मेरे दिल के दो टुकड़े कर दे तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा पाएगा। चलिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की उस वाक़यात के बारे में आपको बताता चलूँ जिस वाक़या में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ था आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को। चलिए चलते हैं उस दौर में जब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मदीना तैयबा तशरीफ़ ले जाते हैं। और आप जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लेकर गए और मदीना तैयबा की सरज़मीन पर आपने अपना पहला कदम रखा है तो अपने पैरों से जूतियों को उतार लिया है और हाथों में पकड़ लिया है। जो आपके साथ में आपके मुरीदीन थे उन्होंने कहा, ऐ पीरो मुर्शिद साहब, ऐ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपने पैरों से जूतियों को क्यों उतार लिया है? आप अपनी जूतियों को क्यों आपने हाथों में थाम लिया है? तब आपके पीरो मुर्शिद ने यानी आला हजरत ने कहा था, ऐ मेरे मुरीदो, ये तो वो जगह है जहाँ पर पैरों से चलना गुस्ताखी है, मेरा बस चले तो मैं सर के बल चलूँ। बल्कि आला हजरत फरमाते हैं, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये तो वो ज़मीन है जहाँ पर मेरी नज़र में तो पैरों के बल चलना भी गुस्ताखी है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह अब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ ले जाते हैं। और बारगाह में तशरीफ़ ले जाने के बाद में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो व सलाम पेश करते हैं। सलातो व सलाम पेश करने के बाद में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने वतन में था, जब मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान में था तब मैंने आपको देखा नहीं था, फिर भी मैंने पुकार कर कहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। रसूल अल्लाह, मैंने आपको देखा नहीं था फिर भी मैंने कहा था, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी ज़बान को नहीं देखा था फिर भी मैंने आपकी ज़बान के बारे में कहा था, वो ज़बा जिनको सब कुनकी कुंजी कहें, वो ज़बा जिनको सब कुनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आपके लबों को नहीं देखा था फिर भी मैंने पुकार कर कहा था, पतली पतली गुले कुदसियों की पत्तियाँ, पतली पतली गुले कुदसियों की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, मैंने आपके दहन को नहीं देखा था फिर भी मैंने पुकार कर कहा था, वो दहन जिसकी हर बात है वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात है वही ये खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, आपकी पेशानी को नहीं देखा था फिर भी आपकी पेशानी के बारे में कहा था, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, आपकी निगाह को नहीं देखा था फिर भी आपकी निगाह के बारे में कहा था, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहें इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहें इनायत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, आपके हाथों को नहीं देखा था फिर भी आपके हाथों के बारे में कहा था, हाथ जिस सिमत उठ गए गनी कर दिया, हाथ जिस सिमत उठ गए गनी कर दिया, मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम, मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उंगलियों को नहीं देखा था फिर भी आपकी उंगलियों के बारे में कहा था, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहें, नूर के चश्मे
लहराएं दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मैंने तब कहा था जब आपका दीदार नहीं हुआ था, ये मैंने तब कहा था जब मैं अपने वतन में था, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज मैं आपकी बारगाह में आया हुआ हूँ। या रसूलुल्लाह, आज मैं ये सलातो व सलाम तब पढ़ूंगा जब आपका दीदार करूंगा, आज मैं आप पर ये सलाम पढ़ूंगा जब आपको देख लूंगा, आज मैं तब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहूंगा जब आपका अपनी नजरों से दीदार कर लूंगा। आला हजरत कह रहे थे लेकिन आका का दीदार ना हुआ। फिर उसके बाद में आला हजरत फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। जब आला हजरत को दीदार नहीं हुआ, आला हजरत ने बहुत कहा था, फिर अपने आप को इस तरीके से कहा था, कोई क्यों पूछे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। इस तरीके से आला हजरत ने जब खुद को कहा था, तमाम पर्दे हट जाते हैं, तमाम पर्दे हट जाते हैं और सामने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाता है। जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ तब आला हजरत पुकार कर कह रहे थे, आला हजरत का इश्क बोल रहा था, क्यों ना मेरे आका का सजदा कर लिया जाए, क्यों ना आका को सजदा कर लिया जाए, क्योंकि ये नजर बार बार नहीं आएंगे, ये मंजर बार बार नजरों के सामने नहीं आएगा। ये इश्क बोल रहा था, इश्क। लेकिन जब इश्क बोल रहा था तो शरीयत ने कहा, ए इमाम अहमद रजा, ताज़ीमी सजदा हराम है। इश्क ने कहा, ए इमाम अहमद रजा, आका को सजदा कर लो, लेकिन शरीयत ने कहा इमाम अहमद रजा हराम है। तब आला हजरत ने पुकार कर कहा था, वो पेशे नजर नौ बहार है, सजदे को दिल बेकरार है, वो पेशे नजर नौ बहार है, सजदे को दिल बेकरार है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब आला हजरत ने अपनी माथे की निगाहों से देखा तब पुकार कर कहा था, जो मेरे आका को मुर्दा कहते हैं वो खुद मुर्दा है, बल्कि आका की बारगाह में आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि हैं। चलिए एक और बहुत ही मशहूर व मारूफ करामत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि की आपको बताता चलूँ। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि फजर की नमाज अदा कर कर एक वक्त में घूमने के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप फजर की नमाज के बाद शहर में कुछ घूमने के लिए तशरीफ़ ले गए तो रास्ते में आपको पान की दुकान दिखाई दी। आप पान बड़े शौक से खाया करते थे, आपको पान बड़ा पसंद था, लेकिन कभी भी आपने पान में तंबाकू डालकर नहीं बल्कि सादा पान को खाया करते थे। आप पान वाले की दुकान पर जाते हैं और जाने के बाद में कहते हैं, ऐ पान वाले भाई मुझे पान लगा कर दे दो। जब पान वाले ने सामने देखा तो हैरान रह जाता है, एकदम हैरान रह जाता है देख कर, क्योंकि वो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि का मुरीद था। क्योंकि जब किसी मुरीद के सामने पीर साहब खुद चलकर आ जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना क्या हो सकता है। जब उस मुरीद ने देखा कि मेरे पीरो मुर्शिद आज मेरी दुकान पर आए हैं और उसने पान बनाना शुरू करा है, अच्छी तरीके से हाथ धोया और पान को बनाना शुरू करा है। पान बना रहा था कि मोहब्बत का ताजमहल, इस तरीके से पान को बनाता चला जा रहा है। जब पान बन जाता है तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ पान को बढ़ाता है और इस तरीके से हाथ को बढ़ाया, आला हजरत पान लीजिए। आला हजरत ने हाथ को बढ़ाया, जैसे ही उसने हाथ को इधर दिया, आला हजरत ने जैसे ही पान को पकड़ना चाहा उसने फौरन हाथ को पकड़ लिया है। आला हजरत ने कहा, तुमने मेरे हाथ को क्यों पकड़ा है। आला हजरत से वो कहने लगा है, आला हजरत मैं आपका मुरीद हूँ। आला हजरत ने कहा, ठीक है लेकिन हाथ क्यों पकड़ा है। अब वो कहता है, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि ये मेरी एक ही दुकान है, इसी दुकान के जरिए से मैं अपना घर चलाता हूँ। कभी कभी तो मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता है, घरों में जो है फाके हो जाते हैं जब कोई दुकान पर ग्राहक नहीं आता है। आला हजरत एक ताबीज़ लिख दीजिए। हजरत का दरिया रहमत जोशमिता का ठीक है, कलम और कापी लाओ। कलम और कापी दी गई। आला हजरत ने उसमें कुछ लिखा, ताबीज़ लिखा और कहा इसको उस जगह पर रख दो जहाँ पर तुम पैसे को रखा करते हो। उसने तिजोरी में उस ताबीज़ को रख दिया है। अब शाम तक ऐसा होता है कि उसकी दुकान पर भीड़ जमा हो जाती है, उसकी दुकान पर पब्लिक जमा हो जाती है। वो दुकान जहाँ पर कोई अभी तक आता नहीं था, अब वहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं कि उससे अकेले दुकान नहीं चलाई जा रही है, बल्कि घर वाले भी अब दुकान पर आ गए हैं, सारे लोगों से मिलकर दुकान नहीं चला जा रही है। उसी की दुकान के सामने, ठीक सामने एक और सुन्नी मुसलमान की दुकान थी। उसके पीरो मुर्शिद दूसरे थे, उसके पीरो मुर्शिद भी सच्चे पीर थे। जब वो आते हैं तो वो अपने पीर तो वो मुरीद अपने पीर से कहता है, पीरो मुर्शिद सामने वाले मुसलमान के पीर आए थे, उन्होंने एक ताबीज़ लिख के दिया, उसकी दुकान पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, एक आप भी ताबीज़ लिख कर दे दीजिए। आज के पीरो मुर्शिद ने एक ताबीज़ लिखा है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फिर से पीरो मुर्शिद आए, ताबीज़ लिखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 3 बार ऐसे ही वो आए, ताबीज़ लिखते चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पीरो मुर्शिद कहते हैं, उस शख्स के पीरो मुर्शिद कहते हैं, ज़रा ये तो बताओ उसके पीर का नाम क्या है। तो मुरीद कहता है उसके पीर का नाम इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी है। जब इतना कहा था
تھا تو آپ ایک دم حیران رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے مرید آخر کیسے میرا تعویذ کام کرے گا اعلیٰ حضرت کے مقابل میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت جیسا میں ہاتھ کہاں سے لاؤں۔ میں کہا ہے پیر و مرشد ایسا کیا ہے امام احمد رضا میں؟ تو پیر کہتے ہیں، سچے پیر تھے، پکار کر کہا تھا اے میرے نادان مرید تجھے نہیں معلوم ہے اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جب دنیا نے سوال میرے آقا پر اٹھایا تھا تب اعلیٰ حضرت نے پکار کر کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ وہ ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کر رہے تھے، اس کے بعد میں آپ نے کہا تھا اپنے مرید سے اے میرے مرید جاؤ، میں اعلیٰ حضرت کی طرح تعویذ تو نہیں بنا سکتا ہوں لیکن اعلیٰ حضرت کی نقل تو کر سکتا ہوں، جاؤ اس مرید کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو تمہارے پیر نے تعویذ بنا کر دیا ہے اس تعویذ کو مجھے دے دو۔ اب وہ اس شخص کی دکان پر جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے مرید کو دکان پر جاتا ہے۔ اس وقت کے لوگ بھی بڑے سچے ہوا کرتے تھے، اس وقت کے لوگ مطلبی نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ شخص جاتا کہتا جو تمہارے پیر صاحب نے تعویذ بنا کر دیا ہے وہ تعویذ مجھے دے دو، میرے پیر صاحب منگا رہے ہیں۔ وہ بڑے سچے لوگ تھے، انہوں نے ہاتھ دھویا، تعویذ کو چوما اور اس کو دے دیا۔ اب وہ تعویذ کو لے کر آتا ہے اور لانے کے بعد میں اپنے پیر صاحب کو دیتا ہے۔ پیر صاحب کو نے ہاتھ میں تعویذ لیا، ابھی آپ کانپ رہے تھے تھر 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 تھر، اور آپ نے جیسے ہی اپنے تعویذ کو کھولا ہے، آپ نے تعویذ کو پورے کھول کر دیکھا ہے تو آپ حیران رہ جاتے ہیں اور اپنے مرید سے کہتے ہیں اے میرے مرید اگر اس میں کوئی تعویذ ہو تب میں نہ نقل کروں، اگر اس میں کوئی نقش ہو تب میں نہ نقل کروں، اگر اس میں کوئی آیت ہو تب میں نہ نقل کروں۔ اس میں نہ کوئی نقش ہے نہ کوئی تعویذ ہے، بلکہ اس میں تو کرامات اعلیٰ حضرت ہے، اس میں تو اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، اس میں تو اعلیٰ حضرت کا پاور ہے، اس میں تو اعلیٰ حضرت کی طاقت ہے۔ مرید کہتا ہے پیر و مرشد آخر ایسا کیا اس میں ہے؟ تو اس کے پیر و مرشد کہتے ہیں اس میں اعلیٰ حضرت نے صرف اتنا لکھا ہے بھائیوں پان اسی دکان سے کھایا کریں۔ تو جب اعلیٰ حضرت نے اتنا کہا کہ پان اسی دکان سے کھایا کریں تو پورے شہر کے لوگ اسی جگہ سے پان کھا رہے ہیں۔ ذرا سوچو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت، جب اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہے کہ پان اسی دکان سے کھائیں تو آج تمام لوگ پان اسی دکان سے کھا رہے ہیں۔ قسم خدا کی میدان محشر میں اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیں گے یہ ہمارا ہے تو قسم خدا کی ہم تمام لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بھی بڑی مشہور و معروف ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بڑی ہی اچھی لگی ہوگی اور آپ سبھی حضرات کو عرس رضوی کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ تمامی حضرات کو، خاص کر اپنے رضا بھائیوں کو، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کو میں بڑی ہی دلوں کی گہرائیوں کے ساتھ عرس رضوی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو، سبھی لوگوں کو عرس رضوی کی بہت بہت مبارکباد، اور جو حضرات عرس رضوی میں تشریف لائیں تمام حضرات کو اللہ تبارک و تعالی آنے والے راستوں میں ہر آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کر دیجیے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریلی والا سوڑا، بریلی والا سوڑا، اعلیٰ حضرت سوڑا، اعلیٰ حضرت سوڑا، احمد رضا سوڑا، احمد رضا سوڑا۔